So, church, mosque, museum, and church, mosque, museum, and mosque again. ये टावर ऑफ जस्टिस है मेरे सामने इस टाइम। यहाँ पे जस्टिस दिलवाया जाता था, जिनको कोई इंसाफ नहीं मिलता था तो कोई लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे, तो यहाँ पे उनको इंसाफ दिलवाया जाता था। अस्सलाम वालेकुम। तो आज सेकंड डे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाश्ते से। Hi, how are you? So, what is your good name, please? Şimdi, my name is Mustafa Yaşar, double name. Okay. So, tell me the full plan for today. Full plan. From where we are going to start? Yes, your hotel is here. Sirkeci, somewhere. Okay. By walking, and there are 3 obelisks during Byzantine period. Okay. It will, and you'll be disappointed because the Blue Mosque is under restoration. We see 1/4 of the Blue Mosque. होटल से निकलते ही मेरे सामने आई है मेट्रोपॉलिटन गवर्नर की ऑफिस की बिल्डिंग। तो ये भी एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है जिसके दरवाज़ों पर अरेबिक में कुछ लिखा गया हुआ है। तो इसके फ्रंट साइड मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। कैमराज वर नॉट अलाउड इनसाइड, तो आप इसका अभी यहाँ से ही व्यू देख सकते हैं। और आप जाएं तो ज़रूर अंदर से ये बिल्डिंग भी देखें, बहुत ही पुरानी है, बहुत ही प्यारी। ये यहाँ का एक लोकल रेस्टोरेंट है जहाँ पे लाइव कुकिंग चल रही है। ये भी यहाँ का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जहाँ पे लाइव कुकिंग करते हैं लोगों के सामने, लोग इम्प्रेस होते हैं और कुछ खाने के लिए आते हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सुल्तान अहमद स्क्वायर में, जहाँ पर सब कुछ है। ब्लू मॉस्क है, आया सोफिया है, और इस वक्त मेरे सामने एक वाटर स्टोरेज है जिसे वाटर फाउंटेन भी कहा जाता है, जो एक जर्मन एम्परर ने बनाया था। तो इसमें पानी स्टोर किया जाता था, लेकिन एज ए मुस्लिम
हम लोग चलता हुआ या बहता हुआ पानी ही यूज़ करते हैं, तो ये अब इसलिए इसको बंद कर दिया गया हुआ है। तो इसके ऊपर बकायदा नाम लिखे गए हुए हैं उन लोगों के जिन्होंने इसको बनाया था। इस वक्त आप मेरे सामने देख सकते हैं हिप्पोड्रोम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो मुझे बताया गया है यहाँ पर ग्लैडिएटर्स की फाइट करवाई जाती थी और इस ब्लॉक को मिस्र से इजिप्ट से लाया गया है। ये हिप्पोड्रोम के ऊपर आप लोग बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे शेप्स बनाई हुई हैं। लोग कैसे बर्तन हाथ में पकड़ के अपने जो हुक्मरान थे उनसे भीख मांग रहे हैं। तो ये अपना सारा गुलाम परस्ती का जो दौर था उसके बारे में दिखाया गया हुआ है। ये है जी स्नेक कॉलम। ये ग्रीस से यहाँ पर लाया गया था कॉन्स्टेंटाइन के दौर में। ब्लू मॉस्क की एंट्री के लिए लंबी लाइन देख रहे हैं आप। ये लंबी लाइन क्रॉस करके हम पहुंच रहे हैं। अब मैं एंटर हो चुका हूँ ब्लू मॉस्क के अंदर। सब रेनोवेशन चल रही है यहाँ। How did they turn into a mosque when they made it before as a church? So, by the conquest of the city, Okay. the city was taken by the Ottomans by the Turks, and that was the biggest, the largest one, converted into a mosque. And there are more than 20 churches. All of them are turned into mosque, because there were no mosque. Beginning from 1460s, we can see the samples of first mosques built as an Ottoman mosque. Before then, all churches were turned into a mosque. There were no mosques. So actually it was made only for the spirit of church. Yes, sure, of course, sure. And when they conquered this area, so they all the churches they converted into mosques. The mosque, which lasted until 1934. In 1934, converted into a museum. And last year, it was turned once again into a mosque. So, church, mosque, museum, and church, mosque, museum, and mosque again. मुस्तफा भाई बता रहे हैं कि बेसिकली ये बिल्डिंग जो क्रिएट की गई थी, तो ये इसका जो स्पिरिट था वो चर्च बनाने के लिए की गई थी। तो जैसे ही मुस्लिम ने ये कंकर किया, ये इधर फतह किया ये एरिया, तो फिर उन्होंने जितने भी चर्चेस थे उनको मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया। तो लेट्स गो फॉर अ टूर इनसाइड ऑफ द हाया सोफिया। तो
तो चलिए आपको लेके चलता हूँ इनसाइड द मस्जिद, आया सोफिया के अंदर लेके चलते हैं। शूज़ उतार दिए हैं और अब मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। मुस्तफा भाई एक बात है इनकी कि ये बहुत क्विक है, ये रुकने कहीं नहीं देते और ये जल्दी जल्दी बोलते हैं कि चलो चलो आगे चलो आगे चलो, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। तो जी मैं अब इनसाइड द मस्जिद आ गया हूँ। मेरे लिए ये ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं किसी चर्च में आया हूँ। तो मैं ये जब पिक्चर्स देख रहा हूँ जो ऊपर बनाई गई हुई हैं हज़रत ईसा की, हज़रत मरियम की, तो ये मेरे लिए बहुत ही न्यू है। तो मेरे साथ और भी बहुत से लोग होंगे जिनके लिए ये न्यू होगी। So in the dome, 40 windows radiating from the crown illuminate the dome. Just in the center, as you know, added afterwards for 1453, Surah Nur, Surah Nur, सूरह नूर। Nur, ओके, you know, इनसाइड दैट inside, सेंटर। in the circle, inside the circle. ओके, The 24th Surah of the Quran, it consists of 64 ayats. ओके, In the 35th one, saying that Allah is the nur of the ground, the universe, and the earth and the skies. And in the last one, the 64th one, we have to respect to Hazreti Muhammad. That's Yes. the only surah defending the rights of women and protecting the chastity of women. Namus, women, Nisa'i Namus, Namusu Nisa, is that right? Of women. Surah Nur. Those are, as you see, seraphim, cherubim, or cherubim, six-winged during now. I'm skipping to Byzantine period. There were six-winged angels, two for flying, two for protecting the face of Hazrat Isa, and two for protecting the throne of Isa. Hazrat Isa, because Hazrat Isa was regarded as the king at that time, normally. There were talismans they used to give lots of dates or angels which threatened the empire, Byzantine Empire, and the city. सो हु वाज दैट? I'm a seraphim, cherubim, and four angels on either side. दैट इज 4 एंजल्स फॉर हजरत ईसा। Yeah. Yes, six-winged angels. 6 विंग एंजल्स। Six-winged angels we call ये them. बता रहे हैं 6 परों वाले ये फरिश्ते थे जो हजरत ईसा के साथ होते थे। एंड व्हाट वाज द पर्पस? I mean, that's a sort of myth ओके, during a Byzantine period because they say before the birth of Jesus they could speak how, and after His Highness happened, they have ceased to act. Of course, impossible. राइट। That belief of Byzantine or Orthodox belief at that time, symbolism. Only the chandeliers are not original; those are replicas because they do ऑल द not, चैंडलर्स नॉट ओरिजिनल। not original because they do not last for 1500 years. यस एग्जैक्टली। They used to burn olive oil in those cones. The smoke from which ये had जितने भी चैंडलर्स हैं ये बता रहे हैं कि ये सारे रेप्लिका हैं, चेंज किए हुए हैं। so. एंड यू वर सेइंग मिस्टर मुस्तफा रिगार्डिंग दीज एंजल्स, Mhm. व्हाट they were doing?
2 angels for what? So, two for flying, 2 for protecting the face of Hazreti Isa, and 2 for protecting the throne of Jesus, Hazreti Isa. Total as the 6. king. Yes. Sultan's pew lodge during at that time, even at that time, the sultans used to pray on their own for security. Once again, mihrab, minber. Here? Yeah, Sultan's lodge. That one Sultan's lodge. ये सुल्तान का इस तरह से हज़रत ईसा को कवर करते थे। और इस वक्त मेरे सामने आप देख सकते हैं हज़रत मरियम हज़रत ईसा को गोद में लेके बैठी हुई हैं। ये एक पिक्चर उन्होंने पोर्ट्रेट की हुई है, लेकिन इसको अब कवर कर दिया गया हुआ है क्योंकि लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है। ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये मार्बल जार है और ये मस्जिद की दोनों साइड पे पड़ा हुआ। इसका यहाँ इसमें पानी होता था, यहाँ इसमें शरबत होता था कोई ना कोई। ये आया सोफिया की बैक साइड है। तो मेरे सामने मेरी लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पैलेसेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हैं। तो दे आर नॉट अलाउड टू लिव इनसाइड द सिटी। तो जहाँ भी आउटसाइड से कहीं से आते हैं तो वो उनको ये प्रोवाइड किए जाते हैं।